Hey guys, I hope that you all are doing very nice and you all are fit and fine at your place. So today we are going to do chemistry chapter number 1 of class 9 science atoms and molecules chapter. So ये मेरी first part है वीडियो का in which मैं डिस्कस करूँगी आपसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. So let's start. So law of chemical combination divided into two parts. One is the law of conservation and second one is the law of constant proportion. Law of conservation is provided by Lavoisier and अगर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी प्रोनाउंसिएशन तो सॉरी. और law of constant proportion is performed by or introduced by Joseph L. Frost. Sorry. Law of conservation क्या बोलता है? Matters neither be created nor be destroyed. It means that if I have a matter, मेरे पास कोई भी मैटर है, if I have this matter, तो ये ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, जो कि एकदम गलत है. ठीक है, बिकॉज मैंने क्या बोला था हम लोगों ने, अगर फर्स्ट चैप्टर मैंने वीडियो बना दिया पर मैं जब डालूँगी तो अब आपने देख लिया होगा उसमें कि उसमें मैंने बोला था जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है और इस मैटर अराउंड अस में मैंने बोला जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमें है और हमारे आसपास है वो सारी क्या होती है? मैटर होती है. सो सेम एज यही है. एंड गाइस आप सोच रहे होंगे ये क्या है, थोड़ी ब्लोटिंग हो गई मेरे हैंड में एंड ये अब थोड़ा जा नहीं रहा है बट चला जाएगा जल्द से जल्द. चलो कुछ नहीं होता. तो हर चीज़ हमारे आसपास, ये फ़ोन है ना, ये पेन की इंक, पेन का कैप, ये मेरा रिंग, ये मेरा हैंड बैंड और ये मेरा पेन, सारे के सारे क्या है? ये दे ऑल आर मैटर एंड दे कैन बी क्रिएटेड. इसे भी तो उसी ने बनाया ही है कि दे कैन बी क्रिएटेड एंड दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. लोग उसे तोड़ दे तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सो दैट्स लाइक आई हैव दी मेरे पास ये दो है, ये मैं डिस्ट्रॉयड भी कर सकती हूँ और मैं सिर्फ न्यू क्रिएट भी कर सकती हूँ. ये हमें इसमें दे रखा है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास. इसमें बोला गया कि केमिकल सब्सटेंसेस में जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या एलिमेंट, अगर आपने मेरी एलिमेंट हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो क्या बोलता है ये कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस है और ये एलिमेंट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ, जो कि इनके मास पे डिपेंड होता है. जैसे कि ये है मेरा सॉरी हाइड्रोजन एंड वाटर का, इन दोनों का मास परफेक्ट रहेगा सेम ही उस पर सॉरी रेशियो में. अब हम आ जाते हैं अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इसमें क्या था? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. जितने भी मैटर है चाहे ये है, आप इसे तोड़ेंगे. इसके अंदर अगर आपके पास चौक है तो आप इस घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं. मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो इसका मुझे चौक तो मिली नहीं बट कोई नहीं, आपको ऐसे समझा देती हूँ. यू नीड टू टेक अ चौक पेज. You need to take one chalk in which you need to make it a tiny particles like it. आपको छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड कर देना है. मैं कैसे? chalk को you need to take a chalk, then you need to divide into some small particles and then उनका भी हमें पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो हमारी स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं ना, अगर आपने कभी भी चौक को तोड़ा होगा या फिर टूटी हुई चौक को देखा होगा तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसके, और जब आप उसे अपने हाथ में उठाते तो पाउडर्ड फॉर्म बन जाते हैं. और वो पाउडर्ड फॉर्म होते हैं उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स.
अगर आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आपके पास अगर कोई लेंस है तो उससे देखिए, पर कोई जगह नहीं है तो आपको ये तो पता चल गया ना कि एटम्स कहाँ हमारे प्रोवाइड होते हैं। अब नेक्स्ट है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही सबसे पहले हमारे लाइजोवियर ने बोला था, लेकिन तब ये हमारा गलत नहीं माना गया था। तब ये था कि ठीक है, जैसे ही डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में से डाला, उन्होंने किया, तब तक इतना मॉडर्न हो गया था कि दे अदर्स ऑल्सो कैन प्रूव कि आपका गलत है। डाल्टन की यही एक एटॉमिक थ्योरी थी जो कि एकदम ही गलत थी। समझ आ गया? क्योंकि डाल्टन ने ये हमारा लाइजोवियर से देखकर बना दिया कि इन्होंने तो ऐसे बोला तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, और डाल्टन ने ऐसे किया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, डाल्टन कौन थे। डाल्टन बहुत ही बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, एंड ये बहुत ही पुअर फैमिली में बिलोंग करती थी। एंड जब ये एट द एज ऑफ 12 ये टीचर बन गए, एंड एट 7 ईयर्स बैक आफ्टर 12 के बाद, जितना 7 ईयर्स बाद उनका क्या हुआ, उन्हें वो प्रिंसिपल बन गए। एंड उसके बाद वो एक कॉलेजेस में चले गए, उन्होंने स्कॉलरशिप जीती, कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी निकाली। ठीक है, मीन्स 12 की एज में जब थे तो एक सर थे, एंड आफ्टर 7 ईयर्स अगो, मतलब आफ्टर 7 ईयर्स ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। ठीक है, तो चलो, ये तो थोड़े तुम्हें डाल्टन के बारे में बताया, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें उन्होंने क्या ये वही बोला है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जो एटम्स रहते हैं वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसमें लिखा है कि एटम है, इन्होंने ये अपनी थ्योरी में प्रूव किया, लेकिन बाद में इन्होंने एक और चीज़ प्रूव करी कि जो एटम है, हर एक एलिमेंट का जो एटम गिवन रहता है वो क्रिएटेड भी हो सकता है, डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मास, डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। कहते हैं कि जो एटम्स है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मास और केमिकल वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ टाइनी होल नंबर टू मेक कंपाउंड। इसमें बोला गया है कि जो एटम्स है वो छोटे एटम्स कंबाइंड होते हैं रेशियो ऑफ टाइनी होल नंबर्स की टू मेक अ कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारा, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। बोला गया है कि जो रिलेटिव नंबर्स है एंड द टाइप्स ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर्स और टाइप्स ऑफ एटम्स कंस्टेंट है, जो कि गिवन है हमें किसमें, हमारे दैट क्या बोलते थे, कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में गिवन है, और यहाँ पे ये कुछ दो न्यूमेरिकल्स हैं, सो लेट्स डू इट, जस्ट वेट। So here's the question number 1. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of electric acid. I think my pronunciation goes bad and bad, but मुझे इसी pronunciation आ नहीं रही है इस वर्ड की, मतलब मैंने बोल दिया इथेनोइक। तो बट अगर आपकी थोड़ी अलग प्रोनाउंसिएशन है, मेरी अलग प्रोनाउंसिएशन है, ये तो हो नहीं सकता कि सबकी एक ही प्रोनाउंसिएशन है। सो इफ मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन होगी गलत, सो यू जस्ट नीड टू मैसेज मी। आप क्वेरी अपनी डाल सकते हैं किसी कमेंट बॉक्स में, कभी कभी कमेंट बॉक्स टर्न ऑफ कर देते हैं, बट कोई नहीं, जब भी खुला रहेगा उसमें डाल दीजिएगा। द इस पेज मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा, तो लिखा क्या है, एथोनिक एसिड द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एलिथनेट show that these observation are in the agreement with the law of conservation of mass। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जल्दी बताइए। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुम्हें यही प्रूव करना है। ये भी दे रखा था, इसमें बॉक्स में दे रखा था ये,
सोडियम कार्बोनेट प्लस इथोलिक एसिड, फिर है हमारा सोडियम एथोलेट इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। आइए इसके आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये दे रखा है हमें, मास ऑफ एथोलिक भी हम लोगों ने लिख दिया। इन टोटल रिएक्टेंट्स अगर हमें निकालना है तो इन दोनों के मास को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल रिएक्टेंट मिल गया। ऐसे ही हम लोग बाकी के जो मेरे दोनों हैं तीनों हैं उनका भी एक साथ निकाल के और ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो मेरा पहला आया था ना प्रीवियस, देख सकते टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जस्ट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों को मतलब जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के है। देयरफॉर दिस वेरीफाइड दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज डन हियर। थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ सॉरी मैंने आपको इधर समझाया था ना, तो सॉरी गाइस मैंने आपको बहुत समझा दी। ये हमारा H2O है जो कि हमारा वाटर मिल के बनता है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है रेशियो। को सॉरी गाइस लिटरली मैं भूल गई थी थोड़ा, बट कोई नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। Hydrogen and oxygen combined in a ratio of 1.8 by mass to form water. What mass of oxygen has would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? सॉरी, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा हाइड्रोजन एंड, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके हमारा वाटर बनते हैं। तो सेम ऐसे है कि हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिसका रेशियो है हमारा 1.8 बाई मास। ठीक है, और हमें इससे वाटर फॉर्म करना है। हमें बताइए हमें कितनी मास चाहिए होएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होएगा हमें कि वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर पाए विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से। लेट्स स्टार्ट। पहले हमारा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये हम लोगों ने लिख दिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और हम लोगों ने H2O लिख दिया, यानी कि इसका मतलब है हमारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाटर। Water can be written as like that. Okay, so now we have 2 gram of hydrogen gas reacts entirely with 6 gram of oxygen. 1 gram of oxygen will react entirely with 16 upon 2 gram equals to 8 gram of oxygen. 3 gram of oxygen will react entirely with 8 into 3, that means 24 gram of oxygen. Yes, that ये बहुत ही सिंपल सा था, ईजीएस्ट है, बहुत ईजी सा सही वाला आई थिंक, है ना। नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें दे रखा है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें बोला गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से डाल्टन की कौन सी थ्योरी पोस्टुलेट रिएक्ट की, कौन सी थी वो, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बस आपको ये लिखना है। नाउ कम टू द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको पता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट proportion is known as law of constant proportion. Definite and constant mean same, so that's why constant की जगह कभी definite लगा देते हैं, definite की जगह constant। so आप बोलते हैं कि हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब कुछ महान बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लास में अगर मैम ने बोला ही होता है तो नहीं सुना होता है दिस, तो कुछ नहीं होता, पर मैंने बता दिया ढंग से, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, हमारा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कौन सी ऐसी थ्योरी थी डाल्टन की, जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड।
तब तक मैं समझा भी देती हूँ। कौन सी डाल्टन की थ्योरी थी जो कि डिफाइन करती थी कि जो एटम मतलब एटॉमिक थ्योरी कौन सी थी जिसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ रिलेट हुई। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने अपने 11 सेकेंड दे दी, कोई नहीं। तो ये थी हमारी डाल्टन वाली थ्योरी, ठीक है। द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, द रिलेटिव नंबर, जो रिलेटिव नंबर है, एंड द टाइप्स ऑफ एटम, और जो टाइप्स ऑफ एटम है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है इन द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है किसमें, द कंपाउंड दैट इज गिवन। सो हेंस हियर we are finished with our video. So this is the part number 1. Hope you like this video. If you want part number 2, so just like it. And इस वीडियो को मैं अभी थोड़ा थोड़ा ये एम कर रही हूँ, लाइक करी हो रही, मैंने एकदम स्टार्टिंग किया, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। आई विल एम हाउ मैनी लाइक्स, हाँ तो लाइक्स कितने होने चाहिए, चलिए मैं बस सोच के बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। लाइक्स प्लीज़ आपको चाहिए 1 के लाइक दे दीजिए बस, और मुझे ज़्यादा लाइक्स चाहिए नहीं, बिकॉज अभी मैंने अपना स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में इतनी सारी लाइक्स मांगी होगी तो मेरा तो भाई ख़राब हो जाएगा। 1 के लाइक्स तो दे सकते हैं, 1 के लाइक्स होते हैं 1000, अगर आपको पता है तो 1 के लाइक्स होते हैं 1000। प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए प्लीज़, दिस इज़ माई हैंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। So if you like my video, like and share my channel, just take care. And if you have any doubt, so अगर आप comment सेशन खुला होएगा so उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, हम लोग आपको बाद में कर लेंगे। एंड द थिंग इज दैट अगर आपके फ्रेंड्स को भी इसमें प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि अभी मैंने वीडियो तो बना ली बट मुझे ये नहीं है कि मैं किस में डालूँ, माही में कि प्रियांशी लाइफ स्टाइल में। सो आई थिंक मैं दोनों में डालूँ या फिर किसी एक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 60% है मेरा माही में और 40% है प्रियांशी लाइफ स्टाइल में, बिकॉज इस फ़ोन में तो माही है, उस फ़ोन में मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अगर मुझे प्रियांशी लाइफ स्टाइल में डालना है तो। और वैसे भी दूसरे वाले फ़ोन की जो प्रियांशी लाइफ स्टाइल उसकी बहुत मेमोरी फुल हुई है, बट कोई नहीं, मैं देखती हूँ कि मैं अगर दोनों में डाल सकती हूँ तो मैं दोनों में डाल दूँगी, वरना आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, एक बार चेक करिएगा। Hope you like this video. Please guys and stay safe, stay at your place.